तो देखिए बहुत ही मज़े का चीज़ी पास्ता आप बनाएं, घर में खाएं। देखिए कितने मज़े की इसमें इस तरह से अब खा के मैं आपको बताती हूँ किस तरह से है। बहुत टेस्टी एंड यमी। आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी ये रेसिपी। एक सॉसपैन में हमने पानी ले लिया है और पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी या ऑयल डालें आप। इससे ये होता है कि जो मैकरोनी पास्ता होते हैं वो चिपकती नहीं है और बहुत अच्छी सी बनती हैं। और इसमें हम डाल देंगे नमक आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूर डालिएगा, ठीक है। जितनी मैकरोनी है उस हिसाब से ही डालिएगा। तो इसमें नमक डाल देंगे हम। ऑयल हमने डाल दिया, फिर हमने इसमें नमक डाला है। नमक अपने हिसाब से डालिएगा आप, क्योंकि अगर नमक अच्छा डाला होगा तो ही हर चीज़ का टेस्ट इसमें पास्ते का अच्छा लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे, उबाल आ चुका है तो हम इसमें मैकरोनी डाल देंगे। आप चाहें तो किसी भी जो है शेप में, किसी भी इसमें डाल सकते हैं डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसको जो है हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब गल जाएगी फिर हम इसे इसका पानी छान लेंगे और फिर मैकरोनी हमारे पास आ जाएगी। तो जी पास्ते को हमने क्या किया था, 8 मिनट पकाया है। तो अब ये देखिए इस तरह से गल गया है जिस तरह से हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी छान लेंगे, ठीक है। और आप देखिए ऑयल डालने से ये हुआ है कि सारी अलग अलग हैं, आपस में चिपकी नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इसका पानी निकाल के इसको छान कर एक बाउल में रख देंगे और आगे क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो मैकरोनी देखिए जब बॉईल करके रखेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के रखेंगे ना, तो आप जितनी देर भी रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं, ठीक है ना। जितनी देर भी आप रखें तो आपने करना है, एक एक दाना इसका जो है वो अलग होगा। तो ये एक टिप है। तो जैसे ही आप इसको पानी से निकाल लेंगे, ठंडा पानी डालें और उसके बाद जब इसको रखेंगे तो ऑयल लगा के रखें ताकि एक एक दाना खिला हुआ भी हो, ये चिपकेंगे नहीं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि एक फ्राई पैन ले लिया है, ठीक है। और फ्राई पैन में हमने डाल दिया है 1 सालन का चम्मच जो है ऑयल डाल दिया है। और इसमें हम डाल देंगे चिकन हमने पाव ले लिया और वो भी बोनलेस लिया है, ठीक है। अब फ्राई करेंगे इसको थोड़ा सा। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। अब लहसुन और अदरक हमने डाला और इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा सिरका। सिरके से होगा कि चिकन जल्दी गल भी जाएगी और जायका अच्छा आ जाता है इसमें। वेस्टर्न स्टाइल जैसा जो है हम बना रहे हैं चीज़ी पास्ता या मैकरोनी, बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खासतौर पर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत झटपट और इजी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई करें। लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और चिकन भी थोड़ी भून जाएगी। फिर हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करना है हम आपको बताते जाएंगे साथ में, आप नोट डाउन करते जाइएगा। और काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी जो है वो आपको सबसे पहले मौसूल हो। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट भी कीजिए और बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, तो मुझे खुशी होगी तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत डालिएगा। फिर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, अपने हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। चाहें तो आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी मज़े का लगता है उसमें। लहसुन अदरक की पेस्ट की जगह आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक। और इसको भूनेंगे अच्छे से और भूनते भूनते हुए ये जो है ना गल भी जाएगी, क्योंकि एक तो हमने सिरका डाला, डिश है बोनलेस है, छोटी छोटी गोटियाँ हैं, तो ये गलती जाएंगी साथ साथ जब जैसे हम पकाएँ। तो चिकन देखिए तकरीबन भुन चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे तमाम जो ये शिमला मिर्च डाल देंगे, ठीक है। शिमला मिर्च मैंने 1 अदद ले ली थी, टमाटर भी मैंने 1 अदद ले लिया था दरमियानी साइज़ का, और 1 अदद में मैंने प्याज ले ली है दरमियानी साइज़ की। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालकर इसको मज़ीद पकाएंगे, ठीक है। पानी वगैरह बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा वरना सारा जायका वगैरह ख़राब हो जाएगा और नरम सी पड़ जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी देर हमने इसको पकाना है, ठीक है। तो हम दरमियानी आंच पर इसको पकाते रहेंगे जैसे ही। तो देखिए चिकन बिल्कुल रेडी है। टमाटर और जो शिमला मिर्च है और जो प्याज है इसी तरह से ही होनी चाहिए, ज़्यादा अपनी गलानी नहीं है, ठीक है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये रेडी है, आप देख रहे हैं इसका। तो ना बहुत ज़्यादा आपने इसको नरम करना है, ना बहुत ज़्यादा पकाना है, तो इसी तरह से ही होनी चाहिए।
तो हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल चाहिए। आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। बटर का जायका भी इसमें मज़े का लगता है, लेकिन आप प्रेफर करें कि आप जो है वो लेंगे, ठीक है। अब 2 टेबलस्पून जो है हम ले लेंगे मैदा। मैदे को हमने इसमें भूनना है, ठीक है। और साथ ही हम डाल देंगे लहसुन का पाउडर। लहसुन आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, ठीक है। लहसुन आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस ऑयल में जो है मैदे को हम अच्छे से भूनेंगे। चम्मच आप चलाते रहिए, ऐसे करें ताकि गुठलियाँ ना बने, ताकि और इसका कच्चापन भी जो है ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम इसको पकाएंगे। अब देखिए मैदे का कलर भी चेंज हो गया और उसमें से खुशबू भी आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम से हटाकर इसमें डाल देंगे दूध ऐड करेंगे, ताकि इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने, और इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ठीक है। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने। बिल्कुल एक जो है ना पेस्ट सा बन जाएगा ये। तो देखिए इस तरह से मैदा भुन गया था और हमने इसमें दूध डालकर इसको अच्छे से चलाया है फ्लेम से उतार कर। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ऑरिगेनो और काले मिर्च पाउडर, ठीक है। और इसको अच्छे से चम्मच चलाकर पकाएंगे थोड़ा, और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो ये वाइट सॉस बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी पास्ता बनाएं या किसी भी चीज़ में आपको ज़रूरत हो तो ये आराम से जो है आपके पास अवेलेबल होगी, तो आप फ़ौरन के फ़ौरन अपनी रेसिपी कोई सी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको हम पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करके इसको उतार देंगे, फिर इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधी प्याली मलाई आप कोई सी भी अच्छी सी यूज़ करें, ठीक है। और उसको फ्लेम ऑफ करके ही आप करें, वरना फिर जो है ना ये ऑयल सा सारा हो जाएगा, इसलिए फ्लेम ऑफ करके हम इसमें मलाई ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा ये सॉस बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो बाकी तो एक आपने जो है डिश ले लेनी है कोई सी भी, और उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, वाइट सॉस ले लेनी है जो हमने बनाई है, वो उसको फैला देंगे। हम इसमें डाल देंगे चीज़ आप फैला दें इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे पास्ता, इसको फैला देंगे, ठीक है। इसको आपने इस तरह से डाल देंगे, वो भी हम फैला देंगे इस तरह से। दोबारा जो है वो चीज़ डाल देंगे, और इसके दोबारा जो है वाइट सॉस डालेंगे, उसको भी आपने इस तरह से फैला देना। इसको फिर बाद में इस तरह से फैलाएंगे आप। मैकरोनी को हम फैला देंगे फिर दोबारा। चिकन हम इसको फैला देंगे इसको, ठीक है। चेडर चीज़ भी अब हमने इसमें डाल दिया, चेडर चीज़ भी और मोज़रेला चीज़ भी। और अब हम जो है इसमें डाल देंगे ऑलिव्स। तो ये ऑलिव्स इस तरह से लगाते जाएं, इसी शिमला मिर्च, हम इसको ओवन में रखेंगे। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो आपको दिखाते हैं कि कैसा बना है। देखिए अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप देगचे में भी इसको रख सकते हैं, ताकि इसकी जो है सिर्फ हमने चीज़ मेल्ट करनी होती है, इसके लिए कोई ख़ास ओवन की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। तो जी देखिए 10 मिनट के बाद जो है बेहद मज़े का जो है ये चीज़ी पास्ता बिल्कुल रेडी है। तो आइए इसको हम निकालते हैं इसमें से और फिर आपको दिखाते हैं। हमारा चीज़ी पास्ता बिल्कुल रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।